कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अर्जी लगाना हमारा काम है, स्वीकार करना ना करना उसकी मर्जी पर है, लेकिन अर्जी तो लगानी पड़ेगी और उसी भाव को लेकर यहां उपस्थित है। तो एक बार चैतन्यता का परिचय दिया जाना चाहिए। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, साक्षात विराजमान चैतन्य चमत्कारी श्री 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 1008 मूल नायक श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, नाथों के नाथ मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, शनि ग्रह अरिष्ट निवारक श्री मुनिपतनाथ भगवान की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। बोली तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति जन जन के आराध्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की। बोलिए स्वस्ति भूषण माता जी की। बोलिए सत्यमती माता जी की, आरिका संघ की। कल मैं कह रहा था सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहते हैं ये, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहते हैं ये, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहते हैं ये, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहते हैं ये। तीनों लोकों में इस कली काल में जहां पीड़ा के अलावा, दुख के अलावा, तकलीफ के अलावा, परेशानी के अलावा, मुसीबत के अलावा, संकटों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई जीवन दुखी है। संसार में सब दुखी ही दुखी है। कहीं पर हमें कोई हमारी पीड़ा को हरने वाला हमें दिखाई नहीं देता, कहीं पर हमें कोई हमारे दुख तकलीफों को मिटाने वाला दिखाई नहीं देता। लेकिन जब संसार से हार कर हम इस द्वार पर आते हैं, जब सारे संसार हमें नकार देता है और जब हम इस द्वार पर आते हैं, तो हम नकारे हुए लोगों को यदि कोई स्वीकारता है तो उसका नाम मुनि सुब्रत नाथ है। वह दीनों का नाथ है, वह अनाथों का नाथ है। वह इस स्थान पर बैठ करके हमारी पीड़ाओं को दूर करने का कार्य करता है। इसलिए संसार में यदि कोई हमारी पीड़ा को हर सकता है तो पीड़ा हर और कोई नहीं, 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत नाथ ही है, जो कहते हैं सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूं मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं। शारीरिक व्याधियों से मुक्त होने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर टेस्ट लिखता है,
सभी प्रकार के टेस्ट होते हैं। उसके बाद वह बीमारियों को देखता है, पकड़ता है और उस हिसाब से दवाई लिखता है, उस हिसाब से मेडिसिन देता है। और कोई जरूरी नहीं है वो दवाई तुम्हें सूट हो जाए, कोई जरूरी है क्या? नहीं है। कई बार डॉक्टर चेंज करने पड़ते हैं। कई बार जहाजपुर से दिखाने के लिए कोटा गए, कहाँ? भीलवाड़ा गए, कहाँ? जयपुर गए, कहाँ? बोलो ना। कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर पास में जो बड़े शहर है और बड़े शहरों में जो बड़ा मेडिकल है, जो स्थान है, वहां पर हम जाते हैं, दिखाते हैं, एडमिट होते हैं। डॉक्टर टेस्ट करता है, देखने के बाद दवाइयां लिखता है, दवाइयां देता है, इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाता है, बोतल पर बोतल चढ़ाता है, जो जिससे उतना जितना बनता है करता है, लेकिन फिर भी कोई असर। तो फिर डॉक्टर कहता है दिल्ली ले जाओ। क्या कहता है? दिल्ली ले जाओ, मुंबई ले जाओ। दिल्ली और मुंबई में अपोलो और कोकिला बहन में भी यदि काम ना हो पाए और पैसे वाला आदमी है तो डॉक्टर कहता है भाई अपने देश में तो लगता नहीं है, आप इन्हें अमेरिका ले जाओ। क्या यार, एम्बुलेंस के माध्यम से लाखों रुपए खर्च करके आप वहां ले जाओ, बोलता है ना। लेकिन ये ऐसे आकस्मिक वैद्य हैं जिनके लिए पंडित भागचंद जी साहब महावीर अष्टक में कहते हैं, महामोहातंक प्रसमन पराकस्मिक विशत निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करा। ये ऐसे आकस्मिक वैद्य है जो हमारे जन्म जरा मृत्यु जैसे महारोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए तो हम इनकी पूजा करते हुए भानु सुबह कहते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। बोलो, चढ़ा दो। जलम निर्वपामेत। ऐसे वैद्य है, ऐसे डॉक्टर है, शारीरिक व्याधियों को मिटाने के लिए दुनिया में बड़े बड़े एमडी एमबीबीएस ना जाने कौन कौन सी डिग्रियों से युक्त डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन वे भी हमारी बीमारी को दूर कर दे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा द्वार है जो शारीरिक ही नहीं, शारीरिक व्याधियां मिटती है। यहां हमने पद्म प्रभु चालीसा पढ़ा, उसमें कहा जाता है, अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत, बहरा सुन सुन कर खुश होवे जिस पर कृपा। जब है प्रभु तो अंधों को वाक देता है, बहरों को कान देता है, गूंगों को जबान देता है और लंगड़ों को नई उड़ान देता है, कमाल करता है। तो शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाले परमात्मा, मानसिक व्याधियों को दूर करने वाले परमात्मा, आर्थिक परेशानियां हो, पारिवारिक परेशानियां हो, सांसारिक परेशानियां हो, उन सबसे यदि निजात मिलती है तो इस द्वार पर आकर के ही मिलती है। इसलिए तो कहा गया, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहे, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं। शरीर में कोई व्याधि हो, डॉक्टर देखे और उसमें लगे कि ऑपरेशन जरूरी है, तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर तुम्हारे परिवार के लोगों के साइन करवाता है। क्या करवाता है? साइन करवाता है कि भैया यदि
मुझे सॉरी बोलना पड़े तो इसमें जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। क्या? मुझे यदि सॉरी बोलना पड़े तो जिम्मेदारी तुम लो तो मैं ऑपरेशन करूं, अन्यथा आप इन्हें ले जा सकते हो। आप हंस करके साइन करते हैं, बोलो हाँ। डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, आप तो करो, ये लाओ कहां कहां साइन करना है, आप फटाफट साइन कर देते हैं। कितना रुपया लगना है, ये रुपया ले लो, कौन सी दवाई लाना है वो बता दो, कहां से इंजेक्शन लाना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। विचार कर, शारीरिक व्याधि को दूर करने के लिए तुम लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हो, साइन करने को तैयार हो जाते हो, ब्लैंक चेक पर साइन करने को तैयार हो जाते हो। डॉक्टर जो बोलता है, जो मंगाता है वो लाकर देने को तैयार हो जाते हो। यहां भी आओ ना। कहां? यहां भी आओ ना। तो जैसे वहां पर शारीरिक व्याधि से मुक्त होने के लिए तुम सब कुछ छोड़ने को, निछावर करने को तैयार होते हो, उसी प्रकार से जब इस द्वार पर आओ तो पैसे को महत्व मत देना। भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, उनकी भक्ति करने का अवसर मिले, उसके लिए लाखों रुपए भी खर्च करना पड़े तो कहना दिया, सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए 60,000 साल युद्ध करना पड़ा। बोलो बोलो कितने? 60,000 ईयर, 60,000 साल युद्ध किया भरत चक्रवर्ती ने, तब 6 खंड को जीता। और स्वयं को पाने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जब छोड़ने की बारी आई तो जिसे जीतने में 60,000 साल लगे, उसे छोड़ने में 60 मिनट 60 सेकेंड भी नहीं लगे और पल भर में सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते थे। मैं आप सबसे कहता हूं, ये प्रभु कह रहे हैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना, सभी के दिल के पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूँ मैं। बस डिसीजन हमारा कि हे प्रभु आप मिटाना चाहते हैं तो मेरा भी डिसीजन है कि मैं मिटवाना चाहता हूं। मैं मिटवाना, डॉक्टर अपने आप चीरा फाड़ी नहीं करता, बोलो हाँ। जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के दवाई की पुड़िया नहीं देता, बोलो हाँ। हाँ। जो जाता है पहले उसकी फीस जमा करता है, उसके बाद डॉक्टर देखता है, सब कुछ करता है, उसके बाद पर्ची बनाता है, बोलो हाँ। ये पीड़ा मिटाना चाहते हैं, पर तुम भी तो कहो भानु कि हे प्रभु मैं पीड़ा मिटवाना, मैं आपके दरबार में आकर के एडमिट होना चाहता हूं, मुझे भर्ती कर लो और पूर्णतः स्वस्थ करके ही बाहर भेजना, उसके पहले मत भेजना। अभी तो हम आते हैं, ढोक लगाते हैं, 2 मिनट में बाहर हो जाते हैं। कहाँ एडमिट हुए तुम? जिसका ऑपरेशन होता है कम से कम मिनिमम उसे 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। कितने दिन? कम से कम 3 दिन तो
उसे रहना ही पड़ता है, एंटीबायोटिक सब देना पड़ती है, दवाइयाँ लगानी पड़ती, दुनिया की चीजें होती, 3 दिन कम से कम। अन्यथा डॉक्टर तो 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन भी रख ले, उसके बाद ही छोड़े। और हम सोचते हैं कि आते जाते हमारा ऑपरेशन हो जाए और हम दुखों से मुक्त हो जाए, तो संभव नहीं है। तो ऐसे भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी जो सभी के कष्टों को हरने वाले हैं, सभी को आनंद से भर देने वाले हैं, ऐसा लगता है वो कुछ कहने वाले हैं। कैसी स्मित मुस्कान उनके अधरों से अनबरत 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 बरसती है, झलकती है, दिखलाई देती है। साथियों, मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूंगा, मैं यदि जब तक यहां रहूं ना तब तक कहते ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो देखता हूं, मैं जो अनुभव करता हूं, उसे शेयर करता हूं। सुबह माता जी कह रही थी कि महाराज जी खाली स्पंदन का ही अतिशय नहीं है, भगवान की आंखों से 5 मिनट तक ऐसी किरणें निकली थी। कैसी? दिव्यतम किरणें आंखों से 5 मिनट तक लगातार प्रकट हुई थी। और ऐसा मैंने ही नहीं, हजारों लोगों ने उस दिव्य दर्शन का लाभ लिया था। हजारों लोग। विचार तो करो कि कैसी वह रोशनी उनकी आंखों से प्रकट हुई होगी, जो उनके सामने यदि यूं हाथ जोड़ करके उस वक्त खड़ा रहा होगा, खड़ा हो गया होगा, जिस पर कृपा बरसी होगी, उसकी तो पूरी की पूरी काया दिव्यतम होने के साथ उसकी चेतना झंकृत और जागृत हो गई होगी, क्योंकि भगवान की ऊर्जा उस पर पड़ी थी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।